दोस्तों, आज की कहानी है। शादी के दिन जयमाल पर लड़की का प्रेमी लड़की के ऊपर डाला एसिड। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। नीता और मीता दो बहनें थीं। हर चीज़ में अव्वल, पढ़ाई के साथ साथ वह हर चीज़ में आगे थी। मोहल्ले भर की प्यारी थी। किसी का भी काम हो कभी मना नहीं करती थी। सभी कहते कि ऊपर वालों ने इन्हें बड़ी फुर्सत से बनाया है। कहते हैं ना, जैसे सुख ज़्यादा दिन तक नहीं रहता, वैसे ही खुशी भी ज़्यादा दिन तक नहीं रहती है। नीता अपनी छोटी बहन मीता के साथ स्कूल जा रही थी कि एक गाड़ी वाले ने नीता और मीता को टक्कर मार दी और तेज गति से फरार हो गया। सुबह का समय था, सड़क पर लोग भी कम ही थे। फिर भी कुछ लोगों ने उन दोनों को अस्पताल पहुंचाया। आइडेंटिटी कार्ड से फ़ोन नंबर लेकर उनके पापा को और स्कूल में फ़ोन किया। फ़ोन पर एक्सीडेंट की खबर से उनके मम्मी पापा और मोहल्ले के 8-10 लोग अस्पताल पहुंच गए। जो लोग इन दोनों बहनों को अस्पताल लाए थे, उन्होंने बताया कि ये दोनों तो अपने रास्ते जा रही थी, लेकिन एक बाइक वाला रॉन्ग साइड से आया और टक्कर मारकर चला गया। हम लोग दूर थे। जब तक हम वहां पहुंचे, वह काफ़ी दूर जा चुका था। हेलमेट पहनने के कारण उसका चेहरा भी नहीं दिख रहा था। डॉक्टर ने बताया कि नीता के सिर में गहरी चोट लगी है। फिर भी हम उसे बचाने की कोशिश कर रहे हैं। मीता भी बेहोश है। उससे हल्की चोटें हैं, लेकिन वह दहशत से बेहोश है। स्कूल का स्टाफ भी अस्पताल पहुंच गया था। पुलिस भी अस्पताल आ गई थी। थोड़ी देर में डॉक्टर ने आकर कह दिया, सॉरी, हम आपकी बेटी को नहीं बचा पाए। यह सुनकर नीता की माँ का रो रो कर बुरा हाल था। उधर मीता को अभी तक होश नहीं आया था। सभी यही कह रहे थे कि किसी तरह मीता को होश आ जाए और वह ठीक हो जाए। इतने में नर्स ने आकर कहा कि मीता को होश आ गया है। कोई एक व्यक्ति उससे जाकर मिल सकता है, लेकिन उसे नीता के बारे में कुछ न बताया जाए, वह यह सदमा सहन नहीं कर पाएगी। उसकी मम्मी मीता के पास गई और उसे गले लगा लिया। मीता ने सबसे पहले दीदी का हाल पूछा तो उसकी मम्मी ने कहा कि उसका ऑपरेशन चल रहा है, सिर में गहरी चोट है, वह जल्दी ही ठीक हो जाएगी। तीसरे दिन मीता को अस्पताल से घर लाया जाता है। मीता ने जैसे ही घर में कदम रखा, कमरे में नीता की तस्वीर और माला देख चीख पड़ी और कहा, आप लोगों ने मुझे क्यों नहीं बताया? उसकी मम्मी ने कहा, डॉक्टर ने हमसे मना किया था तुम्हें बताने को, और हम तुम्हें खोना नहीं चाहते थे। अब तुम ही हमारी नीता हो और तुम ही मीता। इतना कहकर मम्मी और मीता रोने लगी। कहते हैं ना, समय हर जख्म भर देता है। धीरे धीरे मीता सामान्य हो रही थी, लेकिन उसके मम्मी पापा ने अपना घर दूसरी जगह ले लिया था। पुलिस ने काफ़ी खोजबीन की, लेकिन नीता का एक्सीडेंट किसकी गाड़ी से हुआ था, वह नहीं पता चल सका। इधर सुरेश भी परेशान था, क्योंकि एक्सीडेंट उसकी गाड़ी से हुआ था। अगर लड़कियों को कुछ होता है तो उस पर पुलिस केस हो जाएगी और उसकी ज़िंदगी फिर जेल में कटेगी। उसने अपने भाई मोटी से कह दिया था कि तूने अगर एक्सीडेंट की बात किसी को बताई तो मैं तुझे छोड़कर चला जाऊंगा। मोटी अपने भाई को बहुत प्यार करता था, इसलिए उसने एक्सीडेंट की बात किसी को नहीं बताई। धीरे धीरे समय अपनी रफ्तार से आगे बढ़ रहा था। मीता की प्रसिद्धि के चर्चे चारों ओर फैल रहे थे। कभी उसे पढ़ाई में, कभी खेलकूद प्रतियोगिता में और कभी सांस्कृतिक कार्यक्रमों में सम्मानित किया जाने लगा। एक दिन मोटी ने मीता की फोटो अखबार में देखी तो वह तुरंत ही उसे पहचान गया कि यह वही एक्सीडेंट वाली लड़की है। लेकिन इससे मिले कैसे, क्योंकि वह दूसरे स्कूल में थी। उसने अपने पापा से जिद करके मीता के स्कूल में ही एडमिशन ले लिया। अब मीता और मोटी एक ही क्लास में थे। मोटी चाहता था कि किसी तरह उसे पता चल जाए कि मीता की बड़ी बहन कैसी है,
लेकिन वह उसे एकदम पूछ भी तो नहीं सकता था, क्योंकि कभी मीता को पता चल गया तो उसके भाई को पुलिस ले जाएगा और वह अपने भाई से हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। मोटी भी पढ़ाई में बहुत होशियार था। मीता और मोटी की दोस्ती जल्दी हो गई, क्योंकि टीचर ने मीता से कहा कि मोटी का एडमिशन लेट हुआ है, इसलिए उसका छूटा हुआ सारा कोर्स मीता अपनी कॉपी देकर करवा दे। इसी सिलसिले में वे दोनों आपस में बातें करने लगे। दोनों ही अपनी क्लास में प्रथम आते। मीता और मोटी की पढ़ाई पूरी हो गई। दोनों ही अब नौकरी करने लगे थे। मीता के मम्मी पापा चाहते थे कि वह अब शादी कर ले। जब उन्होंने मीता से शादी के सिलसिले में बात की तो मीता ने कहा कि आप जिस लड़के से कहेंगे मैं शादी कर दूंगा। तब मीता ने मम्मी पापा ने उसके लिए एक योग्य लड़का तलाश किया। रमेश मीता के पापा के दोस्त दिनेश अंकल का बेटा था। रमेश मीता को बचपन से जानता था। दोनों परिवारों ने सादे तरीके से इन दोनों की सगाई कर दी और अगले महीने की 25 तारीख को शादी तय कर दी गई। दोनों परिवार में शादी की तैयारियां होने लगी। मीता के ऑफिस में एक संजू नाम का लड़का भी उसे बहुत चाहता था, लेकिन मीता को इस बारे में पता नहीं था, क्योंकि संजू ने कभी मीता से कुछ कहा ही नहीं। जब संजू को मीता की सगाई के बारे में पता चला तो वह परेशान हो गया। उसने मीता से कहा कि वह उसे बहुत चाहता है और तुम किसी और से शादी कर रही हो। मैं तुम्हारी शादी किसी और से नहीं होने दूंगा। यह सुन मीता ने कहा, संजू तुमने तो मुझसे कभी कुछ कहा नहीं और मैंने भी कभी तुम्हें चाहा नहीं। तुम ऑफिस के साथ काम करते हो, जैसे दूसरे लोगों से मैं बात करती हूँ वैसे ही तुमसे करती थी। तुम्हें गलतफहमी कैसे हो गई कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ? तब संजू ने कहा, मैं तो तुम्हें हमेशा से चाहता था। मीता ने कहा, तुम चाहते थे, मैं नहीं। मैंने तो हमेशा से यही सोचा था कि जिस लड़के को मेरे मम्मी पापा पसंद करेंगे मैं उसी लड़के से शादी करूँगी। इतना कहकर मीता अपना काम करने लगी। उसके बाद संजू ने मीता से बात नहीं की। आज मीता अपनी शादी का कार्ड सब को दे रही थी और कह रही थी कि मदद ले सकते हैं। मीता और मोटी पुलिस स्टेशन गए और टीआई से सारी बातें बतलाई। तब टीआई ने कहा, तुम्हारा कोई फोटो या कोई और चीज़ उसके पास है जिससे यह साबित हो कि तुम उसे चाहती थी? मीता ने कहा, सर ऐसा कुछ नहीं है हमारे बीच। संजू ने खुद कभी नहीं कहा कि वह उसे चाहता है और मैंने तो कभी उससे ज़्यादा बात भी नहीं की। वह तो सगाई की खबर सुनकर बौखला गया। उसने मुझसे कहा कि वह उसे चाहता है। मीता की बात सुन टीआई ने कहा, तुम चिंता मत करो, हम शादी के दिन 2 पुलिस वाले सादा कपड़ों में तुम्हारे घर पर तैनात कर देंगे। यह सुनकर मीता ने चैन की सांस ली और दोनों वहां से आ गए। आज मीता की शादी थी। घर में खूब धूमधाम हो रही थी। मीता नीता की फोटो के सामने खड़े होकर रो रही थी। उसे आज अपनी दीदी नीता की बहुत याद आ रही थी। उसकी मम्मी ने आकर कहा, बेटी नीचे चलो, बारात आ गई है। माँ बेटी दोनों नीचे आ गई। मीता को देखकर सभी कह रहे थे कि वह तो आज परी लग रही है। रमेश ने मीता को देखा तो उसे देखता ही रह गया। मीता आज वाकई बहुत खूबसूरत लग रही थी। मीता अपनी सहेलियों के साथ स्टेज की तरफ जा रही थी। तभी संजू दौड़कर उसके पास पहुंचा और एसिड डालकर गेट की तरफ भागा। तभी पुलिस ने उसे पकड़ लिया। पूरे घर में मीता की चीखने की आवाज़ आ रही थी। मीता का चेहरा तो बच गया था, लेकिन दोनों हाथ जल गए थे। मीता की आवाज़ सुन मोटी दौड़कर आया और फौरन क्लिनिक ले जाने लगा। जैसे ही उसने मीता को गोद में उठाया तो उसकी नज़र मीता की फोटो पर पड़ी। उसे देखकर मोटी एकदम चौंका सा गया, क्योंकि मीता ने नीता के बारे में कभी कुछ नहीं बताया था और मोटी ने भी यही सोचा था कि नीता ठीक ही होगी। सच बात तो यह थी कि वह नीता के बारे में बात करने से डरता था।
उसे लगता था कि उस एक्सीडेंट की बात छिपाकर वह भी गुनाहगार है। जब वह बड़ा हुआ तो उसने कहा भी अपने मम्मी पापा से कि वह एक्सीडेंट की बात पुलिस में बताना चाहता है। लेकिन उसके पापा ने कहा, जिसने एक्सीडेंट किया था वह तो खुद ही एक एक्सीडेंट से मारा गया है। अब तुम किसे सजा दिलवाना चाहते हो? पापा की बात सुनकर मोटी भी चुप हो गया और एक्सीडेंट की बात दिमाग से निकाल दी। फिर मीता ने भी कभी कुछ नहीं बतलाया था।